यहाँ जिंदगी और मौत के बीच इतना ही फासला है जितना कि इन खेतों और इनके पास सटे इस टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघों के साए में होती है यहाँ खेती किसानी। हर पल खौफ में रहते हैं यहाँ के किसान। ये है पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। पीलीभीत यहाँ के किसान भी बहुत मेहनती हैं। शायद इन्हीं लहलहाते खेतों को देखकर ही कवि ने कहा होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मगर एक बड़ी दिक्कत है तराई में फैले पीलीभीत में, वो ये कि इन खेतों के बिल्कुल बगल में ही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इस रिजर्व में 50 से ज्यादा बाघ रहते हैं। पहले, बहुत दशकों पहले, बाघों और इंसानों के बीच टकराव यदा कदा ही होते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी सीमाएं तय कर रखी थी। बाघ अपना जंगल छोड़कर खेतों में नहीं जाते थे और किसान जंगलों से दूर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन पीलीभीत में मामला बिल्कुल उल्टा है। अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 7 लोग यहां बाघों का निवाला बने। और ये सब के सब अपने खेतों में थे जब बाघ ने इन पर हमला किया। पीलीभीत में आदमखोर बाघ का खौफ इस कदर फैला कि किसानों ने अपनी खड़ी फसलों की पहरेदारी करनी ही छोड़ दी। एक वक्त तो ऐसा लगा मानो इन खेतों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डर का ऐसा आलम कि हर कोई सूरज ढलने से पहले अपने घर जल्दी वापस जाना चाहता था। लेकिन अचानक ये डर गुस्से में बदल गया। ये तब हुआ जब 14 साल का बालक राजीव कुमार एक शाम अपने घर वापस नहीं आया। वो 10 फरवरी का दिन था। राजीव अपने पिता के साथ साइकिल में बैठकर गांव वापस आ ही रहा था कि गन्ने के खेतों के साथ से गुजरते हुए उसका मन ललचा गया। राजीव गन्ना तोड़ने खेत के थोड़ा अंदर गया।
बेटे को जल्दी घर आने की हिदायत देते हुए उसके पिता ने साइकिल अपने गांव की तरफ घुमाई। जब देर शाम राजीव घर नहीं लौटा तो उसका भाई और गांव के अन्य लोग उसे ढूंढने निकले। उनका डर सही निकला। गन्ने के खेतों के पास ही उन्हें मिली राजीव की आधी खाई हुई लाश। राजीव पिपरिया संतोष गांव का रहने वाला था। जैसे हमको आए तो हमने कहेंगे देखो तुम ये लड़का कहाँ है, राजीव बाबा कह राजीव बाबा ना, हमने ना तो कोई तो साइकिल उनके खेत पे को घुमाई तो देखा जा हुआ देखो सब लोग घर के गांव बाहर गए, गांव के हमारे लोग काफी लोग गए थे वहाँ, गए ट्रैक्टर वगैरह गए थे तो चारों ओर देखा गया तो मतलब ये चप्पलें पड़ी थी, फिर अंदर मतलब कि लाइन पड़ी थी पूरी, ले गया था वहीं पर सब खून वगैरह पड़ा। वन अधिकारियों के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे 35 गांव आदमखोर बाघ से सीधे प्रभावित थे और सबसे ज्यादा खौफ भी यहाँ देखा या महसूस किया जा सकता था। 10 फरवरी 2017 तक 6 लोग बाघ का शिकार हो चुके थे। गांव वालों का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मौके की नजाकत को देखते हुए पीलीभीत का वन विभाग भी हरकत में आया। सबसे पहला काम था आदमखोर हो चुके बाघ को ढूंढना, और ये कोई आसान काम नहीं था। बाघ के डर के मारे किसानों ने खेतों में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि ये आदमखोर बाघ अपनी मनमर्जी से कभी जंगल से खेतों में आ धमकता तो कभी वापस जंगल की तरफ कूच कर जाता। बाघ को ढूंढना बेहद जरूरी था। इसके लिए वन विभाग ने अपने कई पालतू हाथी पेट्रोलिंग पर लगा। सिर्फ जंगल के किनारों पर ही गश्त लगा रहे थे, बल्कि आसपास के गांवों में काम करते किसानों पर भी निगाह रखे थे। नामालूम किस किसान पर बाघ कब हमला कर दे। उत्तर प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक संजय सिंह का मानना है कि पीलीभीत में यह हालात अचानक ही नहीं पैदा हुए। अपनी बात वो कुछ इस तरीके से रखते हैं। हमें अपने स्थानीय या फ्रंट लाइन स्टाफ जो है उनको इस तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है
कि लगातार वो अपने क्षेत्र के जो कार्निवोर हैं उनके मूवमेंट पे नज़र रख सकें। इस प्रकार से हमें उनको सक्षम बनाना होगा, इक्विप करना होगा, जिससे कि अगर किसी कार्निवोर का मूवमेंट गाँव की तरफ जैसे ही हो तो वो अलर्ट गाँव वालों को दे सकें। साथ ही साथ गाँव वाले भी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं अपनी मेन स्ट्रीम में विकास के कारण से। तो इस दिशा में हमारा ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल अहम हो जाता है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि उनको स्थानीय रूप से क्या अपॉर्चुनिटीज़ अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते हैं, जितना वो करेंगे उतना उनकी जो प्रकृति के या स्थानीय वन क्षेत्रों पे निर्भरता कम होती जाएगी। मानसिकता बदलने की ज़्यादा कहेंगे, जो वो प्रकृति का संबंध, उनका कनेक्शन टूट गया है उसको फिर से इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सदियों से इस वन क्षेत्र के किनारे रहते आए हैं या बहुत सालों से रहते आए हैं, तो उनका जो सामंजस्य है वो कहीं टूट गया है। वो स्थानीय जो वन्य जीव हैं, चाहे वो टाइगर हो या किसी भी प्रकार का कोई जानवर हो, चाहे वो डियर हो, तो उनके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पहले समझते थे, अभी भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा लगता है कि संबंध कहीं टूट सा गया है, या वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसको नज़रअंदाज करते हैं कि ये एक तरह की घटना हो सकती है। उधर टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 11 फरवरी की दोपहर वन विभाग के हाथ सफलता लग ही गई। खोजी हाथियों ने बाघ को ढूंढ ही निकाला। वो गन्ने के एक खेत में छिपा हुआ था। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। तय किया गया कि जान से मारने के बजाय बाघ को ट्रैंकुलाइज यानी बेहोश किया जाए, लेकिन वन विभाग की मुश्किल थी तेजी से बढ़ता ये जन सैलाब। अगर बाघ काबू से बाहर हो गया तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी।
पर कुछ तो करना ही था। हिम्मत कर हाथियों पर बैठे अधिकारियों ने बाघ के निकट पहुंच उस पर ट्रैंकुलाइजिंग गन से वार किया। बाघ बेहोश तो हुआ, पर देखते ही देखते सैकड़ों गांव वाले बाघ पर टूट पड़े। अब मसला था बेहोश पड़े बाघ की जान को कैसे बचाया जाए। काफी मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग के अधिकारियों को। आखिर किसी तरह बाघ को गाड़ी के ऊपर फिट किए पिंजरे में डाल उसे बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग के जाने माने महावत हैं इदरीस। उन्हीं के हाथी पर बैठकर वन अधिकारियों ने आदमखोर बाघ को बेहोश किया था। उस दिन के बारे में इदरीस का कहना है, उस दिन ये हुआ कि इसने गन्ने में आ गया। हमारे रेंजर साहब ने उसके पगमार्क को देख लिया और गन्ने के चारों तरफ खाबड़ लगा दिया। हम रुके हुए थे गढ़ा, वहाँ से हमारी हाथी पवन कली, गंगा कली, ये हाथियाँ वहाँ जब मौके पे आई तो रेंजर साहब ने बताया कि टाइगर इसी गन्ने में गया है और इसका पंजा बाहर नहीं निकला है गन्ने से, इसको देखा जाए। इतने में ये पक्का हुआ कि टाइगर इसी गन्ने में है। फिर वो मशीन मंगाई गई, उससे गन्ना को तोड़वाया गया और काफ़ी करीबी हम उसका बना लिए टाइगर का कि अब तो साहब जब टाइगर दिखा तो हमारे शुक्ला जी चिड़ियाघर वालों ने इन्होंने ट्रैंकुलाइज किया तो टाइगर दौड़ा भागने के लिए। तो जब वो भागना चाहा सामने वो हाथी पड़ गए। तो बटाली के मत्थे पे यहाँ पे 3 नाखून लग गए, खड़ा हो गया टाइगर। लेकिन हाथी पीछे हटा एकदम से और हम लोगों के हाथी और करीब पहुंच गए उसके। डॉक्टर साहब ने दूसरी डांट मार दी तो टाइगर 2 मिनट के बाद लेट गया। सैमुअल सिंह पीलीभीत टाइगर रिजर्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो यहाँ रह रहे गांव वालों की पीड़ा को भी समझते हैं। वो मानते हैं कि गांवों और जंगलों के बीच नया समन्वय, नया तालमेल बिठाना होगा, तभी स्थिति में सुधार आएगा। पुराने लोग थे इनके फोर फादर्स जो थे, दे नोज वेरी वेल कि हम कैसे रह सकते हैं। उनको फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा जानकारी होती थी। आज लाइफ स्टाइल बदल गया है तो गांव-गांव तक मल्टीमीडिया भी पहुंच गया है, चैनल्स पहुंच गए हैं सारे। तो जितने भी यूथ है यहाँ का तो उसका ध्यान यहाँ से हटता चला जा रहा है। उसको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है फॉरेस्ट की, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उसके बस उसी में ज़्यादा गुम हो गया है वो। तो इसीलिए वो चोट भी खा जाता है। उसको ये जानकारी नहीं, ये पगमार्क किसका है, ये कहाँ से मेरे खेत में कौन जानवर आया है, कम लोगों को जानकारी होती है। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक आदमी ने एक टाइगर ऑपरेशन में बिलारी के अंदर, वो एक बिल्कुल नया लड़का है, बोले अरे कैसा टाइगर, क्या चीज़ होता है टाइगर, और घुस गया उसमें खेत में और उसको चोट लगी टाइगर से, तो उसको एडमिट कराना पड़ा गवर्नमेंट को। तो ऐसे भी मैंने देखा कि क्या टाइगर होता है, तो जानकारी नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि कितने नेशनल हाईवेज हैं, रिवर इंटरकनेक्ट की जा रही हैं, कैनाल्स इंटरकनेक्ट की जा रही हैं। क्यों ना हम फॉरेस्ट पैचेस का भी एक कॉरिडोर को कनेक्ट करें एक दूसरे से, तो हो सकता है इस कन्फ्लिक्ट में कुछ कमी आए। अगर इसी टाइप से ऐसे और कॉरिडोर बन रहे हैं तो फॉरेस्ट कॉरिडोर भी एक हाँ, क्योंकि इस तरह के कॉरिडोर तो मध्य प्रदेश में हाँ, कई जगह पे बन रहे हैं और हमारी स्टेट में भी मैं समझता हूँ लागू हो जाए तो। कुछ ऐसा ही कहना है इस इलाके के अमीन का। मनुष्य पे यूँ हमला करता है जैसे मतलब बाई चांस कभी टाइगर शिकार पे होता है, ठीक है, टाइगर शिकार करते करते जो है गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद में जो है मतलब जो खुकारी होता है एक तरीके से,
वो मतलब जो है शिकारी हो जाता है, तो मतलब उसको कोई भी जानवर मिले, मतलब जो है इंसान मिले, उसके ऊपर वार कर देता है। सदियों पुराना वो करार जो बाघ और गांव वालों के बीच था, वो अब पीलीभीत में टूटता नजर आ रहा है। गांव वासियों की भी मजबूरी है, सूखी लकड़ी लेने या फिर अपने पशुओं को खाना खिलाने के लिए उन्हें जंगल में जाना ही पड़ता है। ऐसे में बाघ की नाराजगी स्वाभाविक ही है। दोनों ही अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। दोनों ही चुनौतियों से जूझ रहे हैं। Oh!